Hello everyone, how are you all? Fine? Okay. So today in this video we'll study population composition. This is last topic of our last chapter of geography. Population composition. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, एक जनसंख्या में किस तरीके के लोग रहते हैं, वैरायटी ऑफ पीपल। ठीक है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मिक्सचर। और मिक्सचर हम जानते हैं कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलके क्या बनते हैं, एक जो सब्सटेंस बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं, और जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी एक तरीके का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप पीपल, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स पीपल, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पीपल। ओके, अलग अलग तरीके के लोग एक पॉपुलेशन में रहते हैं, एक कंट्री के पॉपुलेशन में रहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के जो कंपोनेंट हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं। आप अपने सोसाइटी में देख सकते हो कि आपके सोसाइटी में बचपन से स्टार्ट करो तो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं 3 से 10 साल के बीच के, फिर 10 से 15 साल के बीच के बच्चे होते हैं, फिर अब 15 से 30 साल के बीच में जो एडोलेसेंट प्लस एडल्टहुड का एज होता है वो होता है, और फिर 30 से 50 साल के लोग होते हैं, एंड फिर 60 एबव के लोग होते हैं। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है। तो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं आपके सोसाइटी में, रहते हैं ना। तो ये मिक्सचर हो गई, लाइक चाइल्ड, ऐसा लिख लो, इन्फेंट, इन्फेंट होंगे, प्लस फिर चाइल्ड होंगे, चाइल्ड, फिर 15 to 25 years, फिर 25 to 45 years, फिर 45 to 55 years। ओके, और फिर above 60। ठीक है, अब यहीं पे हम दो तीन चीजें और पढ़ लेते हैं। इसमें आप हमको बताओ, विच सेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। ओके, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो आप देखोगे कि डिपेंडेंट का मतलब उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें वो खुद से नहीं ला सकता, उसके लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक हेल्प। ठीक है, शारीरिक हेल्प की बात नहीं कर रहे हूँ। तो ये जो इन्फेंट है और ये चाइल्ड है, ये क्या होते हैं, ये एक डिपेंडेंट ग्रुप है। ठीक है, डिपेंडेंट ग्रुप है। ये जो ग्रुप होता है ये डायनामिक ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, ये कैसा ग्रुप होता है, डायनामिक ग्रुप होता है। ये यहाँ से लोग अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद से लोग जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और अपने लाइफ की जो डिजायर्स होती हैं उसकी अकॉम्प्लिशमेंट में आगे बढ़ते हैं। और फिर एक समय आता है जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद से फिर वो डिपेंडेंट बन जाते हैं अपने बच्चों पे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो एक फिर से डिपेंडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रुप जो है वो डिपेंडेंट का ग्रुप है। 60 से ऊपर वाले लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। हमने पढ़ा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, किसी भी पॉपुलेशन में इन्फेंट, चाइल्ड, ये डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, कॉमन क्या होगा, ये सारे या तो इनमें आधा आधा मान लो मेल होंगे और आधा क्या होंगे, फीमेल होंगे। ऐसा ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मेल अक्सर ज्यादा होते हैं और फीमेल अक्सर थोड़ी सी कम होती है, एकदम कम नहीं होती। ठीक है, तो मेल फीमेल इसमें कॉमन हो सकता है। गॉट इट, इतना समझ में आया आपको बात। अब देखो, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन आपको समझ में आ गया। अब आपके बुक में हमें पढ़ना है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश गरीब है, व्हाई आर कंट्री इज पुअर। सो जनरली पीपल आंसर इट लाइक बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव। ओके,
बहुत अधिक पॉपुलेशन होने की वजह से हमारा देश क्या है, उतना अच्छा नहीं है, उतना मतलब डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए, जितना अदर कंट्रीज के लोग हैं, जैसे कि यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे दो कंट्रीज का नाम दिया गया है जो बताते हैं, जिनका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन मतलब क्राउडनेस जो है, भीड़ भाड़, अगर आपके कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंट्री क्या होगा, गरीब होगा। इसे दो कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हो। एक कंट्री है जापान, जापान, ठीक है, जापान। ये ह्यूजली क्राउडेड है, ह्यूजली क्राउडेड, ठीक है, बहुत क्राउडेड है, छोटा सा है लेकिन क्राउड है बहुत, ठीक है। इसके रीजन भी हम जान लेते हैं क्यों क्राउडेड है। स्टार्टिंग में तो जापान बहुत सारे वॉर से गुजरा, ठीक है। फिर उसने टेक्नोलॉजी पे काम किया, लिटरेसी बढ़ाई अपनी, और तब तक जापान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। इन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हम अब हमारी एरिया छोटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, डेथ रेट मतलब अपने बर्थ रेट को कम करेंगे, ठीक है, अपने बर्थ रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। और हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, अपने कंट्री का हेल्थ कंडीशन अच्छा किया। क्या किया, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ को इन्होंने इम्प्रूव किया, डेथ रेट को, हेल्थ इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम होगा। आपको छोटी सी बीमारी होगी, अच्छा हेल्थ मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, आप चले जाओगे हॉस्पिटल और आपका इलाज हो जाएगा, बचने की संभावनाएं बहुत हो जाएंगी। अगर हेल्थ कंडीशन किसी कंट्री की खराब होती है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन खराब होती है, तो फिर वहां के लोग, छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो मे भी ऐसा होता है कि अधिकतर लोग चल बसते हैं, ठीक है। लेकिन जापान ने अपना हेल्थ इंक्रीज किया, हेल्थ कंडीशन को इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ, डेथ रेट जो है, डेथ रेट जो है उसमें क्या आएगा, आप बताओ, पॉज करके बताओ, डेथ रेट में क्या आएगा, कमी आ गई। फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत अवेयर हुए, अवेयरनेस के साथ इन्होंने सोचा कि हम पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन नहीं बढ़े इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो बर्थ रेट को इन्होंने डिक्रीज कर दिया। अब बर्थ रेट भी डिक्रीज हो गया और डेथ रेट भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो लोग मरेंगे कम, बहुत कम, और जन्म भी कम लेंगे। इस वजह से आप जब जापान का वो पिरामिड देखोगे, अभी हम आगे बताएंगे, तो उसका पिरामिड कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे, ओके। तो ये है जापान की कंडीशन। लेकिन अभी जापान बहुत क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है, डेथ रेट, बर्थ रेट कम है, लेकिन इसका मतलब ऐसा ही नहीं बिल्कुल भी बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं। बर्थ रेट क्या होता है, 1,000 पॉपुलेशन पे जितना जन्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंट्री का बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट क्या होता है, 1,000 पॉपुलेशन पे जितना डेथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट यहाँ पे कम है, डेथ रेट और कम है, ठीक है, जिससे क्राउड जो है उसमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता है और पॉपुलेशन बहुत हाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉपुलेशन हाई होने के बावजूद भी जापान दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे डेवलप, ठीक है। डेवलप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हेल्थ हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी हो, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ के लोग हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो उसको, और जहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो, जहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो। तो यहाँ की इकोनॉमी आप देखोगे, एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन उस देश के हिसाब से बहुत है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है, ठीक है। फिर भी आप देखोगे कि इस छोटे से देश की जो इकोनॉमी है वो $9 ट्रिलियन की है। कितनी की है, $9 ट्रिलियन। ये बहुत होता है, भारत इतना बड़ा कंट्री है और भारत का इकोनॉमी कितने का है, 2.5 या अप्रोक्स में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। भारत जापान से 100 गुना बड़ा देश है, इकोनॉमी कितनी है, जापान से 20 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है,
और इकोनॉमी जापान से 3 गुना कम है भारत का। सोचो भारत में कितनी गरीबी है। हाँ, और ऑन द अदर हैंड जापान जो है वो बहुत डेवलप है। बात समझ में आई? लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई देश बहुत ज्यादा क्राउडेड हो सकता है, पॉपुलस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेवलप नहीं हो सकता। हम जापान का एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जापान इज वेरी क्राउडेड कंट्री बट वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मीन्स एक सबसे बड़ा डेवलप कंट्री है जापान। समझ में आ रहा है? दूसरी जगह पे सेम एक बांग्लादेश का एग्जांपल दिया गया है, जहां पे भी पॉपुलेशन बहुत है लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल कम है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत है, डेवलपमेंट बिल्कुल कम है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, बांग्लादेश का एग्जांपल देख लो, बांग्लादेश का एग्जांपल देख लो। बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में पॉपुलेशन हाई है। ठीक है, लगभग 15-16 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इतनी छोटी सी देश में। ठीक है, हाई है, पॉपुलेशन बहुत हाई है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट लो है, डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अलग बात है कि बांग्लादेश अभी अच्छा कर रहा है, अभी डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री बन गया, भारत को पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने। लेकिन जबकि बुक है उस हिसाब से बांग्लादेश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? द कंक्लूजन फ्रॉम दिस दैट the population does not really matters for the development of a country. पॉपुलेशन मैटर नहीं करती है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम अपने पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से ट्रेन करके, जैसे जापानियों ने किया, अपने पॉपुलेशन को एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके, उनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी देश के डेवलपमेंट में वो रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को शो करने के लिए एक आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, जो ग्राफ बाद में पिरामिड का रूप ले लेता है। तो उस ग्राफ के बारे में हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा। ये जो है, ये जो रीजन है, ये एज ग्रुप वाला रीजन है। ठीक है, ये एज ग्रुप है। मान लो यहाँ पे 0 से 4 साल के लोग, 0 से 4 साल, 4 से 14 साल, 15 से 30 साल। ठीक है, ऐसे अब मैं बनाऊंगा तो काफी लेट हो जाएगा, आप बुक में देख सकते हो। और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होगा वो मेल का भी होगा और वो फीमेल का भी होगा। ठीक है, वो मेल का भी होगा और फीमेल का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल और ये मेल। मेल को हम इसी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पे हम समझ लेते हैं दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे ये 0 से 4 साल के लोग हैं, ये किसी कंट्री में सबसे ज्यादा, हर कंट्री में बर्थ तो बहुत होती है, हर साल बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। तो ये मान लो इनका जो बर्थ है वो, ये प्लेटफॉर्म जो है, मतलब मेल और फीमेल जो चाइल्ड जन्म लेते हैं वो 10% है किसी कंट्री में। ठीक है, 10%। ओके, जैसे ये बड़े हुए, अगर हेल्थ कंडीशन ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इसमें से कुछ जो चाइल्ड होंगे वो मर जाते हैं। बहुत से चाइल्ड ऐसे होते हैं जो अपने जन्म लेने के साथ कुछ दिन सरवाइव करते हैं एंड देन दे डाई, वो मर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मतलब 4 से 14 साल की एज में जाते जाते ये क्या हो जाएगा, इनका जो वो होगा, संख्या होगी, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो ये ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये बचे कितने, 8%। ठीक है, इसी तरीके से 15 से 30 साल की एज में अगर हेल्थ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से क्या होगा, थोड़ा सा कमी आएगी। कुछ लोग मेल में से ही मरेंगे, कुछ लोग फीमेल में से। तो इधर से ये घट जाएगा और इधर से इतना, ये घट जाएगा, इतना घट जाएगा और इधर से इतना घट जाएगा, और ये बचेंगे कितने। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कंसेक्यूटिवली चलते रहेगा और 60 एबव पर जाके धीरे धीरे, क्योंकि लोग तो मरते ही रहते हैं। चलो, ये
धीरे धीरे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर किसी देश में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा होने का मतलब लोग लगातार मर रहे हैं, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर जाते जाते ये एक तरीके से पिरामिड हो जाएगा, एक बहुत ही शार्प टावर बन जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है तो बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हेल्थ कंडीशन खराब है उस कंट्री की, तो धीरे धीरे लोग उसमें से मर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लोग उसमें से मर रहे हैं। और बहुत ज्यादा डेथ रेट अधिक है क्योंकि हेल्थ कंडीशन खराब है, तो डेथ रेट बहुत अधिक है। इस वजह से ये जो ग्राफ है 60 के ऊपर जाके, बूढ़े लोग तो और ज्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, 60 के ऊपर जाके ये और भी ज्यादा शार्प हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा और बना के कि वो कंट्री जिसका बर्थ रेट बहुत हाई हो, जिसका बर्थ रेट बहुत हाई हो, उसका जो पॉपुलेशन पिरामिड का बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड का बेस जो होता है वो काफी ब्रॉड होता है, और जो उसका टॉप होता है वो धीरे धीरे काफी शार्प हो जाता है। उसका टॉप क्या हो जाता है? काफी शार्प, मतलब बहुत सारे, यहाँ पे जितने लोग जन्म हुए 60 साल के ऊपर जाते जाते फिर बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। तो ये दिखाता है हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ठीक है, हाई डेथ रेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो ये आप कीनिया का जो पॉपुलेशन ग्राफ है आप देख सकते हो, ये तो फिलहाल इंडिया का है, ये इंडिया का है, लेकिन कीनिया का आप जब देखोगे तो कीनिया का अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये आइडियल हेल्थ ग्राफ है, आइडियल हेल्थ ग्राफ है कि बच्चे जन्म लिए, थोड़े बचे, थोड़े मर गए, थोड़े बच गए, अधिकतर बच गए, फिर धीरे 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 ये धीरे धीरे क्या होता है, चेंज हो जाता है ऐसे ट्रायंगल की तरफ। टॉप पे क्या दिखाता है? हाई डेथ रेट, और बॉटम पे दिखाता है हाई बर्थ रेट। ओके, अब देखते हैं केनिया की बात। ये इंडिया का, आप ये ग्राफ आप इंडिया के मैटर में देख सकते हैं कि बच्चे जितना जन्म लेते हैं बहुत कम मरते हैं और धीरे धीरे लोग ऐसे बढ़ते हैं, तो ये इंडिया का ग्राफ हो गया, ठीक है। केनिया का ग्राफ अगर आप देखना चाहो, इफ यू वांट टू सी द ग्राफ ऑफ केनिया, पॉपुलेशन ग्राफ ऑफ केनिया, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बर्थ रेट काफी हाई, बताया कि बर्थ रेट अगर काफी हाई है तो जो बॉटम होगा वो काफी ब्रॉड होगा। अब इसके बाद से डेथ रेट बहुत ज्यादा है, उसमें वहां पे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट भी हाई, तो क्या होगा, इसमें से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो ये इतना पर रह जाएगा, फिर ग्रेजुअली और मरेंगे, फिर और मरेंगे, फिर और मरेंगे, फिर और मरेंगे, तो ये जो आप बनाओगे ये काफी शार्प बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया उस कंट्री का ग्राफ रेट जहां पे डेथ रेट बहुत हाई है, बर्थ रेट बहुत हाई है, बर्थ रेट बहुत हाई है और डेथ रेट भी बहुत हाई है। ओके, तो क्लियर है? ये ग्राफ आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कट बता देता हूँ, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आई तो। अगर हम इस ग्राफ पे ऐसे करें, ऐसे एक ग्राफ बनाए, ये जो है परसेंटेज है बर्थ रेट का, बर्थ का, ठीक है, और ये एज है, डिफरेंट एज के लोग हैं, तो स्टार्टिंग में अगर किसी कंट्री का बर्थ रेट काफी हाई है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बच्चों की जन्म बहुत होगी। ओके गाइस, सो ये बर्थ रेट जो है अगर हाई है तो जो पिरामिड ग्राफ का जो बॉटम होता है वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हेल्थ कंडीशन किसी कंट्री की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो बहुत कम लोग मरेंगे, तो इधर से हल्का कमी आएगी पॉपुलेशन में, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत अच्छा है तो ये तो पॉपुलेशन ऐसे ही कमी आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ समय ये पैरेलल चलेगा, एकदम सेम चलेगा, कब तक? इवन जो है
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। और उसके बाद से धीरे धीरे जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत कम डेथ रेट है, हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है, तो 80 साल 90 साल के लोग जो है वो काफी जिएंगे। ठीक है, तो ये इनका जो डेथ पॉपुलेशन ग्राफ है वो कभी भी शार्प नहीं होगा, ये शार्प कब होगा, एकदम लास्ट में सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर। ऐसा जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो जापान को देखने को मिलता है। ठीक है, जापान आपके बुक में है। तो हमने जापान का देख लिया, केनिया का देख लिया। केनिया में हमने देखा एकदम शार्प है। केनिया में क्या है, एकदम शार्प, हाई डेथ रेट प्लस हाई बर्थ रेट। जापान का देखा कि बर्थ रेट ठीक ठाक था, और हेल्थ कंडीशन होने की वजह से ये क्या हुआ, हेल्थ कंडीशन अच्छा होने की वजह से लोगों की जो डेथ है वो बहुत कम हुई। बच्चे जो है वो सरवाइव कर गए अपने, फिर एडल्ट एज में चले गए, फिर वो 40s में चले गए, फिर 50s में गए, फिर 60s में भी बचे रहे। 70s में थोड़ी थोड़ी डेथ में कमी आई, मतलब डेथ होने लगी, और ऊपर जाके ये थोड़ा सा होता है। लेकिन केनिया में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बर्थ रेट है तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से जल्दी ही बच्चे मर जाते हैं। और जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे यहाँ पे बूढ़े लोगों की बहुत कमी है, ओल्ड लोग ओल्ड एज हासिल करने से पहले ही केनिया में चल बसते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ कंडीशन। और बैड हेल्थ कंडीशन किस कंट्री की होती है, जिस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होती है। जापान में डेवलपमेंट है, जापान बहुत डेवलप है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है, और हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होने की वजह से यहाँ में डेथ रेट बहुत कम है। डेथ रेट बहुत कम होने की वजह से जापान जो है एक खुशहाल देश है, कह सकते हो। गॉट इट। तो ये रहा आपका एजुकेशन पॉपुलेशन पिरामिड। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताएंगे, आप हमें बताना। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है ज्योग्राफी। अब बात करते हैं अगले 8-9 मिनट अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, वो हम बात करेंगे। तो सिलेबस में बेसिकली 4 सेट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आप कितने लकी हो, आपको कौन सा सेट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सारे ही सेट में जो है जियोग्राफी ओके, जियोग्राफी जो है इसकी परसेंटेज जो है कम से कम 50% है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आ रहे हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, अभी जो मैंने चैप्टर खत्म किया पॉपुलेशन मींस ह्यूमन रिसोर्स HR लिख रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आप 15 मार्क्स तक हासिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से 15 मार्क्स हासिल कर सकते हो। किसी एक सेट में इसकी महत्ता ज्यादा है, किसी एक सेट में इसकी महत्ता कम है। फिर ह्यूमन रिसोर्स एवरेज में बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लेना। और मैं आपको एक बार इधर से अपने लैपटॉप में देख लूं, ठीक है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स एंड आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज में आपको एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देख लेना। ठीक है, यहाँ से भी आपको 10 नंबर, मतलब 10 नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। हिस्ट्री और भी चैप्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर अगर अच्छे से पढ़ोगे और आपका मान लो सेट B रहा या C रहा, तो उसमें एग्रीकल्चर ज्यादा पूछा गया है, तो एग्रीकल्चर आप ठीक ठाक से पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ लेना। ओके, मैं ये किसी एक सेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये एवरेज बता रहा हूँ कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो एग्रीकल्चर में आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको क्या पढ़ना था, एनर्जी रिसोर्सेज, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, PNER लिख दे रहा हूं मैं। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप 10 मार्क्स
हासिल कर सकते हो। ये एवरेज बता रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब जोड़ लेना 15 15 30 और 20 50, ठीक है। 50% है ही तो 15 15 50% एवरेज हो ही जा रहा है। चारों सेट की मैं बात बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में चूंकि मैंने बहुत कम चैप्टर आपको पढ़ाया है, बाकी त्रिवेदी सर ने पढ़ाया था और उसके बाद से हम ज्योग्राफी पे आ गए। तो हिस्ट्री में बेसिकली आपको 2-3 चैप्टर कर लेने हैं। हिस्ट्री में आपको क्या कर लेना है, पहला तो सोशल रिफॉर्म कर लेना, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म कर लेना, ठीक है। सोशल रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म कर लेना, रिफॉर्मर्स के नाम कौन कौन से सोशल एविल्स थे ये देख लेना आप लोग, ठीक है। और एजुकेटिंग इंडियन, एजुकेशन इन इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने लाया था वो पढ़ लेना, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। वीवर्स आयरन एंड सॉरी क्या था उस चैप्टर का नाम, मैं आपको बता दूं, ट्रेडर्स, वीवर्स एंड कॉटन इंडस्ट्री, ऐसा करके था एक चैप्टर हिस्ट्री में, वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। कॉटन, हाँ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग, यहाँ से अच्छा अच्छा खासा आपको वो मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है जो बात, वो है किसकी बात, पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप 2 चैप्टर कर लेना, सेक्युलरिज्म, सबसे ज्यादा यही सेक्युलरिज्म, यहाँ से आपको 15% क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के, ठीक है। सेक्युलरिज्म और दोनों जोड़ लो, जुडिशरी, जुडिशरी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये आपका डिटेल सिलेबस समझ में आया, एग्जाम की तैयारी करो। कल का जो वीडियो होगा वो मैं एक आध टॉपिक आपको बताऊंगा और उसको डिस्कस करना आप लोग, हम भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।